यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते पहली बार खराब हो चुके हैं। इतने खराब हो चुके हैं कि नेतन्याहू ने अपनी सरकार के तमाम मिनिस्टर से कह दिया है कि कोई भी अधिकारी बाइडेन प्रशासन से अमेरिका के किसी भी नेता, किसी भी ऑफिशियल से ना मिले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। तबीयत खराब है, बता चुका हूं, कई रिपोर्ट में बता चुका हूं आज की कि भैया टाइफाइड से 2-4 हो रहा हूं और टाइफाइड बिगड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं, जैसे देश के हालात बिगड़े हुए हैं, इस वक्त मैं भी पूरी तरह बिगड़ा हुआ हूं। लेकिन आपके सामने मैं खड़ा हूं तो थोड़ी सी मोहब्बत दिखाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की यह है कि नेतन्याहू की सरकार से अवाम परेशान है। इजराइल की 4 महीना हो चुका है, इजराइल में हिंसक प्रदर्शन है और लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दे। नेतन्याहू ने बिल पास कर दिया है, ऐसा एक कानून बना लिया है जिस कानून के बाद वो कानून से ऊपर हो गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी आदेश को पलट सकते हैं। इसके लिए जनता और चिढ़ गई है उनसे। अब बाइडेन के प्रशासन ने नेतन्याहू से कह दिया कि ये जो बिल आप लाए हैं कानून, ये वापस ले लीजिए। इस पर नेतन्याहू इतना भड़क गया कि उसने इतना बड़ा फैसला लिया और अमेरिका के अधिकारियों से मिलने जुलने की बात मना कर दी है। अपने लोगों से कह दिया है कि अमेरिका से बातचीत बंद कर दो। और उधर बाइडेन प्रशासन भी, अमेरिका भी पूरी तरह से इजराइल पर अब सख्त नजर आ रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी है, नीचे कमेंट इस खबर के बारे में राय जरूर दें। उधर ये दोनों जितने भी भिड़ रहे हों, लेकिन हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपस में ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे, लेकिन जहां इनके दुश्मन, जिनसे इनकी लुप होती है, उसकी बात आएगी तो ये एक हो जाएंगे। अमेरिका, इजराइल ने एक साथ ईरान की मिलिट्री साइट्स को, न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने की स्पेशल ड्रिल की है। एरिट्रिया एक अलग देश है, वहां के लाखों रेफ्यूजीज इजराइल में रहते हैं। अब एरिट्रिया एक अलग देश है और वहां पर उनका एक अपना त्यौहार होता है, तो उस फेस्टिवल को एरिट्रिया के रेफ्यूजीज लोग चाहते थे कि हम इजराइल में मौजूद एरिट्रिया के एम्बेसी के अंदर सेलिब्रेट करें, उसके आसपास सेलिब्रेट करें। लेकिन नेतन्याहू की विपक्ष की पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद एरिट्रिया के रेफ्यूजीज और विपक्ष इजरायली पार्टी के बीच में हिंसक झड़प हुई और इसके बाद इजराइल की पुलिस ने लाठीचार्ज करी, जिसमें सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हुए और कईयों की मौत की भी खबर सामने अभी तक आई है। יש לך ראש. Tire. El vídeo.
הרוגים. בראש הרוגים. בראש הרוגים. अब इस तमाम तस्वीर के बाद नेतन्याहू का रिएक्शन ये है, नेतन्याहू बात कर रहे हैं ऑफिशियल से कि जिन लोगों ने दंगा किया है उनको वेरीफाई कीजिए, उन इरिट्रिया के रेफ्यूजीज को वापस उनके देश भेजा जाएगा। इजराइल की नाक में दम करने वाली ये खबर है। ये तस्वीर देखिए, लेबनान के एक बड़े लीडर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने इस्लामिक जिहाद के लीडर से मुलाकात करी है और साथ में हमास के लीडर से भी मुलाकात की है। दोस्तों, ये एक ऐसी तस्वीर है जिसने अमेरिका और इजराइल को हमेशा से परेशान किया हुआ है। लेटेस्ट इस मुलाकात ने इजराइल को एक बड़ा संदेश दिया है। जैसे भारत में मुसलमानों को भड़काने के लिए बहुसंख्यक समाज के लोग रैली निकालते हैं, गाना गाते हैं, हिंसक नारेबाजी करते हैं, ठीक इसी तरह से इजराइल में फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदी लोग फिलिस्तीनियों को भड़काने के लिए गाना गा रहे हैं और ठीक वही काम कर रहे हैं। आप खुद देखें। काफ़ी सारी एनजीओज ने अपनी रिपोर्ट में, सामूहिक रिपोर्ट में ये बात बताई है कि 30 सालों में इजराइल ने सबसे ज़्यादा फिलिस्तीनियों को अब गिरफ्तार किया हुआ है और सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहा है। अफसोस की बात तो यही है कि 57-58 जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, सब के सब अंधे, गूंगे और बहरे बने हुए हैं। उधर अभी लीबिया का मामला शांत नहीं हो रहा है। लीबिया के चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी जो विदेश मंत्री ने इजराइल से मुलाकात की थी उसकी हम जांच करने के आदेश दे रहे हैं। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की। रूस ने याक 130 एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ईरान को दे दिया है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे ट्रेनिंग ली जाती है फाइटर जेट उड़ाने की। लिहाजा अब ये सिम्टम क्लियर हो चुके हैं, ये इशारा साफ हो चुका है, बल्कि इशारा क्लियर है कि बहुत जल्द रूस के तरफ से ईरान को Su-35 एडवांस फाइटर जेट दे दिए जाएंगे। $50,000 लीटर एक पानी के जहाज में, ऑयल टैंकर में तेल भरा हुआ था। ईरान ने उस ऑयल टैंकर को सीज करके बयान दिया है कि ये इतनी भारी मात्रा में हमारे इलाके से तेल चुरा कर ले जा रहे थे। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये जहाज किस देश का था। अमेरिका ने सीरिया में 2 अलग अलग लड़ाकू संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है। वो दोनों संगठन को ईरान सपोर्ट करता था। दर्जनों के घायल होने की खबर है और 2 से 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। जहां सारी दुनिया और अरब खास करके देश ईरान के साथ रिश्ते ठीक कर रहे हैं, तो तुर्की भी पीछे रहना नहीं चाहता। दोस्तों, कल और परसों के दिन तुर्की के विदेश मंत्री ईरान पहुंच जाएंगे और ईरान के साथ अपने रिश्तों पर बातचीत करेंगे। उधर ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि पिछले 2 साल में हमारा ऑयल एक्सपोर्ट 40% बढ़ चुका है, जिससे ईरान को काफी फायदा हुआ है। आर्मीनिया अरब की मार्केट में अपना साजो सामान बेचना चाहता है, तो अब आर्मीनिया ईरान और भारत से बातचीत कर रहा है, क्योंकि ईरान और भारत के ही रास्ते अरब के इलाकों में आर्मीनिया पहुंच सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि आर्मीनिया पर अजरबैजान ने हमला किया। अब यह तस्वीर खुद अजरबैजान ने जारी की है, जिसमें अजरबैजान ने दिखाया है कि बैरक्टर TB2 ड्रोन, तुर्किश ड्रोन का इस्तेमाल करके किस तरह से आर्मीनिया की मिलिट्री साइट पर अजरबैजान ने हमला किया था। बुरी तरह से आर्मीनिया एक बार और पिट गया, जिसके बाद निकोल पाशियान की सरकार के खिलाफ
आर्मीनिया के लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। Իրաստուն իր սեփական ինքնությանը եւ իր հավերժությանը ազգ, որի ապրելու միակ երջանք ձեր հետ միասին, ձեզանից շատերի հետ միասին այս համառը մենք իրականացրել ենք գործողություններից։ Շատ օգնություն, բայց դեր կապ։ रशिया ने सीरिया में तुर्की के समर्थक वाले संगठन के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है। ये कहना मुश्किल है कि तुर्की और रूस के रिश्ते इससे बिगड़ेंगे या नहीं, लेकिन तल्खी ज़रूर पैदा होगी। हमले का वीडियो। अमेरिका के टेक्सास में जंगल की आग भड़क गई है। यह आग कैसे लगी? क्योंकि टेक्सास पूरा शहर है। अब वो आग जैसे भी लगी हो, लेकिन 1200 एकड़ जमीन जल चुकी है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में बीमार हालत में इतना ही बता सकता था, एक भी खबर छोड़ी नहीं है। अब आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।